अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई। ओमान के साथ बड़ी डील साइन हो चुकी है। लेकिन भारत अमेरिका ट्रेड डील आखिर कहां तक पहुंची? ट्रंप अपनी जिद पर माने कि नहीं? हाल ही में अमेरिका की डिप्टी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आए थे और उम्मीद बनी थी कि इस बार ट्रेड डील जरूर हो जाएगी। 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में वीडियो में जानेंगे ट्रंप के टैरिफ बम पर क्या है खबर, आगे क्या रास्ता निकल सकता है, भारतीय सामान की अमेरिका में कितनी मांग है, यानी कि इंडिया यूएस के बीच कारोबार पर भी आज बात करेंगे। साथ ही क्या चावल पर टैरिफ लगने वाला है? नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। अमेरिका की तरफ से भारतीय सामान पर 50% का टैरिफ लागू किए जाने के बाद भारत की तरफ से लगातार दूसरा एफटीए किया गया। ब्रिटेन के बाद अब ओमान से इस तरह की डील हो चुकी है। लेकिन इससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे, इस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बात। विदेशी लोगों को भी इंतजार है कि कब ट्रंप और पीएम मोदी के बीच ये डील फाइनली हो जाए। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर 6 राउंड की बातचीत अब तक हो चुकी है और ये फुल फ्लेज्ड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यह साफ कर दिया है कि इस पर कोई तारीख नहीं बताई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये ट्रेड डील कोई मजबूरी नहीं है और दोनों देशों को इस डील से कई फायदे होंगे। वाणिज्य सचिव ने फ्रेमवर्क और डेडलाइन पर बात करने के साथ साथ ये भी कहा कि एफटीए या बीटीए हमेशा दोनों देशों के लिए जीत की ही सिचुएशन होते हैं और उसमें दबाव बिल्कुल नहीं होता। सरकार ने यह भी बताया कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनल टाइमलाइन जरूर रखी जाती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कोई फिक्स्ड डेट नहीं बता सकते। हाल ही में अमेरिका की डिप्टी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत पहुंचे थे। सीएनबीसी की रिपोर्ट में ये लिखा गया कि ये दौरा कोई नई बातचीत के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें ये समझने के लिए था कि ट्रेड डील पर बातचीत किस लेवल तक पहुंच चुकी है और किन किन मुद्दों पर अब तक सहमति बन पाई। दिलचस्प बात यह रही कि 50% टैरिफ के बावजूद अमेरिका में भारतीय सामान की मांग कम नहीं हुई। सरकारी आंकड़ों की माने तो अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 11.38% बढ़ चुका है। नवंबर 2025 में निर्यात नवंबर 2024 के मुकाबले $13 अरब ज्यादा रहा। यानी कि ट्रंप भले ही अपनी जिद पर अड़े रहें, लेकिन अमेरिकी लोगों में भारत के माल की मांग पहले जितनी ही है। चावल पर टैरिफ को लेकर बात करें उससे पहले ये भी जान लीजिए कि वाणिज्य मंत्रालय ने क्या कहा कि एक अंतरिम डील का ऑप्शन भी चर्चा में है और इस अंतरिम डील से टैरिफ पर बातचीत करके मामला सुलझ सकता है। यानी कि अगर फाइनल डील होने में समय लगता है तो टैरिफ मुद्दों पर पहले से ही बात करके उन्हें सुलझाने की कोशिश फिर की जाएगी। चावल पर लगने वाले टैरिफ पर सरकार ने जानकारी देते हुए अब ये कहा है कि अमेरिका भारतीय चावल पर एंटी डंपिंग टैरिफ के लिए जांच शुरू कर सकता है, लेकिन भारत का चावल एक्सपोर्ट एंटी डंपिंग जांच में नहीं आता। अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले चावल का 80% हिस्सा जीआई टैग बासमती चावल है। इसकी कीमत भी दूसरे देशों से ज्यादा होती है, जो इस वजह से अमेरिका ने भारतीय चावल पर कोई एंटी डंपिंग जांच शुरू नहीं की। कुल मिलाकर ओमान के साथ हुई डील भारत की मजबूत होती ट्रेड नीति का इशारा है, जबकि अमेरिका के साथ बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। तारीख तय नहीं है, लेकिन बातचीत जारी है। लेकिन बातचीत अब कहां तक पहुंचेगी, इस बारे में लेटेस्ट अपडेट आना अभी बाकी है, क्योंकि अब तक साफ तौर पर यह कहा गया है कि वाणिज्य मंत्रालय की ओर से भी कि तारीख अभी नहीं बताई जा सकती। लेकिन ओमान के साथ जब डील हुई है तो ट्रंप को कहीं ना कहीं ये डील अखर रही होगी कि 2 एफटीए भारत अब तक कर चुका है, लेकिन ट्रंप के साथ बात अब तक नहीं बन पा रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के बीच ये डील जल्द साइन होगी? क्या ट्रंप अपनी जिद को छोड़ने के लिए तैयार होंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।